आर्टिकल 23 पर। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। अब शोषण किसका होता है? शोषण उनका होता है ना, जो बेचारे गरीब होंगे। शोषण उनका होता है ना, जिनकी आप कोई कमजोरी पालेंगे। शोषण सिर्फ दो लोगों का होता है बेटा, शोषण सिर्फ दो लोगों का होता है ना। पहला, जिनके पास कुछ नहीं है। दूसरा, जिसकी आप कमजोरी जान गए हो। जिसके पास कुछ नहीं है ना, उससे आप काम करवा सकते हो जबरदस्ती, और वो काम करेगा कि साथ में आपको कुछ पैसा है। और दूसरे व्यक्ति कौन है जिसका शोषण कर सकते हो? जिसकी आप कोई बात जान जाओ और उसको बताते रहो, ये करो नहीं तो ऐसा कर देंगे, ऐसा करो नहीं तो ऐसा कर देंगे, तो उसका आप शोषण कर सकते हो बेटा। बात क्लियर है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होगी यहां पर अनुच्छेद 23 में बेटा। बात किया जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों इसको लेकर चलता है, ठीक है ना। आर्टिकल 23 के बेटा दो पार्ट हैं। आर्टिकल 23 के क्या है? दो पार्ट है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं भाई आर्टिकल 23 के दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला आर्टिकल 23 क्या है ना। आर्टिकल 23 का पहला पार्ट क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप बहुत सुन रहे होगे, है ना, मानव का दुर्व्यापार, है ना, मानव का दुर्व्यापार। बात समझ आ रही है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि, है ना, किसी व्यक्ति को आप बेच रहे हो, है ना, कोई बच्चे आप किडनैप कर लिए तो बच्चे की तस्करी चल रही है, उनकी किडनी निकाल ली गई, है ना, उनका गुर्दा निकाल लिया गया। बात समझ आ रही है? महिलाओं को खरीद बेच रहे हो, वैश्यावृत्ति, ये सब चीजें किसमें आती है बेटा? तो ये सब चीजें 23 के 1 में आती हैं। बात क्लियर है? ठीक है ना। यदि आप मानव का दुर्व्यापार करते हो, है ना, स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक उनका व्यापार करते हो, दास प्रथा लागू करते हो, ठीक है ना, मनुष्यों को बेचते हो, बंधुआ मजदूरी कराते हो, तो आर्टिकल के 23(1) में अगर आप ऐसा करते हो तो आप आर्टिकल 23(1) का, है ना, अतिक्रमण कर रहे हो, तो इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्यवाही होगी बेटा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अगली बात समझते हैं। आर्टिकल 23 का दूसरा खंड क्या बताता है? राज्य को, है ना, राज्य मतलब ना देश की सरकार जो है, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों, है ना, सार्वजनिक प्रयोजनों क्या होता है भाई ये बताते हैं। राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। बात समझ आ रही है? अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे, है ना, तो जैसा लिखा हुआ है संविधान में आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, है ना। अब जैसे हमने बोला, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। तो अब आपको समझाना है कि मैं अच्छे से लिखूं, तो अब यहां देखेंगे अर्थात, अब आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य ने कोई सबके लिए एक योजना चलाई है, अगर सबके लिए योजना चलाई है तो वो सबके लिए होगी, है ना। इसको आप धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग, विभेद के आधार पर, है ना, उनके बीच भेदभाव नहीं कर सकते कि आप ठाकुर हो तो आप क्षत्रिय हो तो आप वैश्य हो। जो भी योजना चलाई जाएगी वो सबको बराबर बराबर हिस्से में जाएगी बेटा। बात क्लियर है भाई? डन है? ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो 12 में राज्य की परिभाषा, फिर 13 बताया था, तो है ना। तो अनुच्छेद 35 जो ना, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 13 का 2 ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देती है कि अब मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी की बंधुआ मजदूरी जो करा रहा है उसके दंड की व्यवस्था के लिए कुछ कानून बनाइए, है ना। तब अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम पास हुआ। अनैतिक दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर कोई मामला आता है तो उसको, इसके लिए तो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में पास हुआ। और बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम यानी उन्मूलन के लिए होगी, उन्मूलन मतलब दूर करने के लिए, तो बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 में पास हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है ना। अगर कोई कैदी है, अगर आप जेल चले गए हो तो जेल में जो आपसे काम कराया जाएगा, है ना, काम के बदले वेतन मिलना, काम के बदले वेतन मिलना, ये आपका आर्टिकल 23 में ही आएगा।
काम के बदले वेतन। तो दीनाम बनाम भारत संघ का केस आया था 1983 में। दीनाम बनाम भारत संघ का केस आया था 1983 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि कोई कैदी है और अगर वो जेल में काम करता है ना, तो उसको मजदूरी पाने का हक है। ऐसा नहीं कि उसने खराब काम कर दिया है, अपराधी है और उसे जेल में काम करा रहे हो तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, उसको वेतन उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 23 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आप करते हो तो है ना, ये दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 23 का 2 क्या बताता है, कोई योजना चलाई जा रही तो वो सबके पाने का हक है।